यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज किसे कहते हैं, पंचभुज किसे कहते हैं, षटभुज किसे कहते हैं, सप्तभुज किसे कहते हैं। यह सब जितने भी प्रकार है ना, इन सभी को एक एक करके सीखने वाले हैं। तो यदि आप इन सभी को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा यह होता है कि तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन गो रेखाखंड से घिरी हुई बंद आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। अब रेखाखंड किसे कहते हैं? तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको जरा रेखाखंड समझा दे रहा हूँ, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, जैसे कि यह हो गया रेखा, यह क्या हो गया? तो यह हो गया रेखा। अब इसी रेखा के हम कोई टुकड़े ले लेते हैं। यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक इस रेखा का हमने एक टुकड़ा ले लिया है, तो यह जो रेखा का एक भाग है ना, इसी को कहा जाता है रेखाखंड, यानी कि रेखा का एक खंड। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन रेखाखंडों से। तो इस तरह से जो रेखाखंड है ना, तो त्रिभुज में तीन गो रेखाखंड होता है। तो तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, बंद आकृति होनी चाहिए। तो इस तरह से त्रिभुज में तीन गो रेखाखंड रहता है, एगो, दूगो, तीन गो, इस तरह से रेखाखंड हो गया और यह आकृति बंद है। इस तरह से यदि खुला हुआ रहेगा ना, तीन गो भी रेखाखंड रहेगा ना और खुला हुआ रहेगा, तो हम त्रिभुज नहीं कहेंगे। त्रिभुज किसे कहेंगे? तो तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इस तरह से तीन गो रेखाखंड से घिरी हुई कोई भी बंद आकृति रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे त्रिभुज। अब हम समझते हैं यह कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो देखिए, चतुर्भुज का परिभाषा क्या है? इसका परिभाषा यह है कि चार रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। देखिए, यहाँ पर चतुर्भुज, त्रिभुज उसमें तीन था तो तीन को भुजा था। इसमें चतुर्भुज यानी कि चार है तो चार को भुजा रहेगा। तो चार रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को ही चतुर्भुज कहते हैं। इसमें से कोई भी इस तरह से चार गो रेखाखंड से घिरी हुई बंद आकृति बनती है ना, इसे ही हम क्या कहेंगे? इसे ही हम कहेंगे चतुर्भुज। आप एक बात बताइए, वर्ग या आयत जो है यह चतुर्भुज है कि क्या है? तो यह सब चतुर्भुज हैं, ठीक, क्योंकि इसमें चार गो रेखाखंड है और सब आपस में बंद है, ठीक। तो चार गो रेखाखंड से घिरी हुई बंद आकृति को ही चतुर्भुज कहते हैं। अब हम यह समझते हैं कि पंचभुज किसे कहते हैं। तो देखिए, इसके नाम में इन सभी का परिभाषा है। पंच का मतलब क्या होता है? पांच, और यह भुज है तो मान लीजिए कि पांच गो रेखाखंड से घिरी हुई बंद आकृति जो रहेगा उसे ही हम कहेंगे पंचभुज। इस तरह से अब पांच गो रेखाखंड बनाइए, एगो, दूगो, तीन गो और इस तरह से चार गो और एगो, पांच गो। इस तरह से आप कोई भी आकृति बनाएंगे ना जिसमें पांच गो रेखाखंड रहेगा, जैसे कि यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे पंचभुज। और एक इसका मैं अच्छा आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ पांच गो रेखाखंड से, एक, दो, तीन, चार और यह हो गया पांच। इस तरह से पंचभुज का आकृति रहता है। तो पंचभुज किसे कहते हैं? तो पांच रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को ही पंचभुज कहते हैं। अब हम समझते हैं कि षटभुज किसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर षट माने कि छह, तो छह रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को षटभुज कहते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है? छह गो रेखाखंड बनाना है। इस तरह से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इसको बनाना जरा सा मुश्किल हो रहा है। तो इस तरह से छह गो रेखाखंड से कोई भी आप आकृति बनाते हैं ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे षटभुज। इसमें देखिए, एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो रेखाखंड है, ठीक। इसके बाद आता है सप्तभुज। तो अब हम समझ लेते हैं कि सप्तभुज किसे कहते हैं। तो अभी आप जान गए होंगे कि सप्तभुज किसे कहते हैं। तो सात रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को ही सप्तभुज कहते हैं। तो इसमें हमें सात गो रेखाखंड बनाना है, एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो और एक, सात गो। यह जरा सा अच्छा से नहीं बना है मेरे से, आप बनाकर कोशिश कीजिएगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6,
7। तो इस तरह से 7 गो रेखाखंड से घिरी हुई कोई भी बंद आकृति रहेगा तो उसे आप क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सप्तभुज।